वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। आज का टॉपिक है रोग एवं उपचार, जो कि बायोलॉजी सेक्शन का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक जीव के संपूर्ण संजीन सभी जीनों का संपूर्णतया का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव था ऑप्शन ए रंजक हीन मूषक, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अगला क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बोन मैरो डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मैरो डेफिशिएंसी, बोन मैरो डिफरेंशिएशन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोन मिनरल डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस 32। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंगू मच्छरों द्वारा संचालित प्रोटोजोआ रोग है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा पीतिका, नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 3 सही है। त्वचा पीतिका, नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकसित चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी कि आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जवाब से होता है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी एल्बुमिन, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरिक अम्ल। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए डेंगू को, मलेरिया को, ऑस्टियोपोरोसिस को, एड्स को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टियोपोरोसिस को। अगला क्वेश्चन है, अधिरक्तस्राव है एक जीवाणु घटित रोग, एक विषाणु घटित रोग, एक प्रदूषण घटित रोग, एक आनुवांशिक विकार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक विषाणु घटित रोग। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्राप्सी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता? आर्जीमोन तेल मिलावट, सरसों के तेल के साइनाइड अंश, धान की भूसी की तेल मिलावट, उजला रंग करने वाली मिलावट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान की भूसी की तेल मिलावट। अगला सवाल है, ओंकोजिन संबंधित है तपेदिक से, पीलिया से,
कर्क रोग से, आंत्र ज्वार से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रोग से। अगला क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। बुलिमिया से, मधुमेह से, एनोरेक्सिया नर्वोसा से, अति अम्लता से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुलिमिया से। अगला क्वेश्चन है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। तंबाकू, एल्कोहल, आयनीय विकिरण, पराबैंगनी किरणें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयनीय विकिरण। अगला क्वेश्चन है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है। पी मैलेरी, पी वाइवैक्स, पी फाल्सीफेरम, पी ओवेल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी वाइवैक्स। यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया लगता है। डैश के विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। ऊपर के उदाहरण में निर्दिष्ट रोग है कैंसर, एड्स, यक्ष्मा, अल्जीमर रोग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैंसर। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती है और प्रकट भी स्त्रियों में होता है। स्त्रियां करती है और प्रकट पुरुषों में होता है। पुरुष करते हैं और जो प्रकट स्त्रियों में होता है। पुरुष करते हैं और प्रकट पुरुषों में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियां करती है और जो प्रकट पुरुषों में होता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन विषाक्तता का कारण होता है ई कोलाई, सैल्मोनेला बैसिलाई, स्यूडोमोनास, कैंडिडा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैल्मोनेला बैसिलाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दात्र कोशिका आरक्तता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। कान, मस्तिष्क, आँख, पेट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मस्तिष्क। टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है, गैग्रीन, सिंगल्स, लॉकजा, काली खांसी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉकजा। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिक मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा है मदार, पार्थीनियम, धान, लेमन ग्रास। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्थीनियम। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। पीत ज्वर, डेंगू, जापानी इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापानी इंसेफ्लाइटिस। भोजन का विषाक्त होना बार्टुलिज्म किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है। एजोटोबैक्टर के, लैक्टोबैसिलस के, क्लोस्ट्रीडियम के, राइजोबियम के। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलोस्ट्रेडियम के। अगला क्वेश्चन है, पीलिया के टीके की खोज किसने की। अलेक्जेंडर फ्लोविंग, जोनास साल्क, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉन साल्क। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। रॉबर्ट का परीक्षण, विडाल का परीक्षण, कान का परीक्षण, मेटॉक्स का परीक्षण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेटॉक्स का परीक्षण। एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है। यकृत, फुफ्फुस, हृदय, वृक्क।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यकृत। एंथोफोबिया निम्न का डर है, अधिकारी का, अग्नि का, पुष्पों का, कुत्तों का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुष्पों का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है? रॉयल हीमोफीलिया, टे सेक्स रोग, पुटीय तंतुमयता, हाइपरटेंशन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉयल हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है, मिनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई? बोरोन, निकल, आर्सेनिक, पारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पारा, मरकरी। आर्गटाप उपभोग से होता है? संदूषित अन्न के, विगलित होती हुई वनस्पति के, संदूषित जल के, पकाए हुए बासी खाद के। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संदूषित जल के। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है? हृदय, फेफड़े, गुर्दा, प्लीहा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लीहा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, फफूंद के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विषाणु के द्वारा। हीमोफीनिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, रूमेटी हृदय रोग, डब्ल्यूसी में कमी, रक्त का स्कंदन न होना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रक्त का स्कंदन न होना। अगला क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है? पारद, निकिल, कैडमियम, सीसा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैडमियम। साल टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? चेचक, टिटनेस, टीबी, पोलियो। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोलियो। मनुष्य के अंगों से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है? आँख, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? सही उत्तर का चयन किए गए कूट से कीजिए। मानव शरीर में उर्विका यानी कि फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है? कीट, मच्छर, मक्खी, जुए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मक्खी। अगला क्वेश्चन है, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? स्वस्थ सेलों को बनना बंद होना जिससे क्रमशः मृत्यु हो जाती है, जहरीले रसायनों का शरीर के किसी भाग में एकत्र होना अंततः मृत्यु होना, सेलों का अनियंत्रित बहुगुण होना इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना, शरीर में घाव या ट्यूमर होने से दिमाग का काम बंद करना और अंततः मृत्यु होना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना और इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना। अगला क्वेश्चन है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है जिसका कारण है? जीवाणु, रोटा वायरस, अमीबा, कवक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोटा वायरस। अगला क्वेश्चन है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि ही बचाने हेतु औषधि है बचाने हेतु हृदयघात से, प्रोटेस्ट ग्रंथि के बढ़ने से, चिरकालिक मधुमेह से, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हृदयघात से। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? ज्वर, मच्छर की काट, मानव प्रजाति, मच्छर प्रजाति। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मच्छर प्रजाति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? आम बात, तंत्रिता आघात, पेशी दुष्पोषण, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेशी दुष्पोषण। सिलिकोसिस एक है गुर्दा संबंधित बीमारी, यकृत संबंधित बीमारी, फेफड़े संबंधित बीमारी, अव्यवस्थित तंत्रिका।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े संबंधित बीमारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? स्वप्रतिरक्षित रोग, संधिवात, संधि शोध सुमेलित है। अनुवांशिक रोग, क्षय रोग, ये सुमेलित नहीं है। पामा रोग, चिंचिड़ी, ये भी सुमेलित है। मस्तिष्क रोग, मनोविदलता, ये भी सुमेलित है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है वायरस और मादा एडिस मच्छर द्वारा, बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, फंगस और मादा एडिस मच्छर द्वारा, प्रोटोजोआ और मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस और मादा एडिस मच्छर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। रक्त अल्पता, ये होता है लौह तत्व की कमी से। गला घोटू, आयोडीन की कमी से, ग्वाइटर। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से। तथा बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1। अगला क्वेश्चन है, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में, केवल महिलाओं में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटे बच्चों में। डेंगू बुखार मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी से हो जाती है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शर्करा, जल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लेटलेट्स। मनुष्यों के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों में सर्वाधिक सुप्रभाव है? आँख, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आँख। अगला क्वेश्चन है, उन देशों में जहाँ के लोग मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित है चर्मग्राह पेलेग्रा से, बेरी बेरी से, स्कर्वी से, ऑस्टियो मलेशिया से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेरी बेरी से। अगला क्वेश्चन है, फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात मूल का एक उदाहरण है। इस मूल से निर्देश है हार्मोन अति उत्पादन का, अंतःस्रावी ग्रंथि के शोध का, एंजाइम के वंशागत अभाव का, अवियोजन का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम के वंशागत अभाव का। अगला क्वेश्चन है, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है? वायु, जल, घरेलू मक्खी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है मच्छर के काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, थूक से, कुत्ते के काटने से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूषित भोजन तथा जल से। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है? टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया, हैजा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी। अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है? जेसी मेंडल, हेकल, सर रोनाल्ड रॉस, डार्विन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर रोनाल्ड रॉस। एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, ब्रिक का फेल होना, यकृत का फेल होना, मानसिक जड़ता, नपुंसकता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानसिक जड़ता। पोलियो का कारण है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कीटों द्वारा, कवक द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषाणु द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? मलेरिया, कॉलरा, जॉन्डिस, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मलेरिया। एमआरआई निम्न में से क्या है? मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है? हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है यकृत, फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यकृत।
अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, एपिजूटिक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पैंडेमिक। निम्न में से किस बीमारी के कारण ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? डिप्थीरिया, मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोलियो। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है? EEG, EEC, EMG, EKG। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि EEG। निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है? निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है? मोतियाबिंद आंत नहीं, पीलिया यकृत बिल्कुल सही, टाइफाइड फेफड़े नहीं, निमोनिया आँख नहीं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न द्वारा होने वाले बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर है? जीवाणु, कीट, विटामिन की कमी, ग्रंथि की खराबी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीवाणु। DPT का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? टिटनेस, पोलियो, प्लेग, TB, पोलियो, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो, कुष्ठ रोग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? ब्रिक, छाती का पेशीय लकवा, निम्न रक्तचाप, रक्ताल्पता, ज्वरों में व्यथा तथा धूमिल दृष्टि। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न रक्तचाप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता? प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया, डेंगू। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्लेग। निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? निमोनिया, फेफड़े, मोतियाबिंद, थायराइड ग्रंथि, पीलिया आँख, मधुमेह, यकृत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निमोनिया, फेफड़े। गोल कृमि से होने वाला रोग है? फाइलेरिया, फ्लूरोसिस, इंसेफ्लाइटिस, कुष्ठ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फाइलेरिया। डिप्थीरिया का टीका निम्न में से किस काम नहीं आता है? डिप्थीरिया, पोलियो, हुपिंग कफ, टिटनेस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। एथलीट फुट बीमारी होती है? जीवाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से, सूत्रकृमि से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फफूंद से। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? आइसोनिजाइड, एमिनोसेलिसिलिक एसिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफ्रैक्सिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमिनोसेलिसिलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना है? यकृत, वृक्क, हृदय, प्लीहा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वृक्क। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है मरासमस, पेलाग्रा, बेरीबेरी, रिकेट्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैरासमस। निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? तपेदिक, हर्पीज, रेबीज, मम्प्स, रेबीज, हर्पीज, कैंसर, तपेदिक, पोलियो, माइलाइटिस, छोटी माता, कैंसर, तपेदिक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मम्प्स, रेबीज, हर्पीज। अगला क्वेश्चन है, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज, हैजा, रिंगवर्म, अस्थमा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थमा। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? हृदय, आंत, फेफड़ा, गुर्दा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुर्दा। पैथोजिन जो समांतर जुकाम के लिए उत्तरदायी है आर्थ्रोमिक्सो, रीनो वायरस, ल्यूकीमिया वायरस, पोलियो वायरस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रीनो वायरस। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वायरस। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता? एड्स, डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एड्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग है? एड्स, यक्ष्मा, मलेरिया, एबोला। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यक्ष्मा। वृक्क के मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन TSH द्वारा, ACTH द्वारा, FSH द्वारा, ADH द्वारा।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडीएस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, खुजलाने से खाद मिटती है क्योंकि। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती है जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती है। ब्लू बेबी नामक प्रदूषणकारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है। फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रेट।